आज दिव्य पावन पवित्र एकादशी है, जो कि भादो महीने की एकादशी है और इसका सुंदर वर्णन कथा के स्वरूप में इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि व्रत कब और कैसे खोलना है, पारण का शुभ मुहूर्त, अगर संभव हुआ, समय रहा तो हम सभी तुलसी माता की भी कथा श्रवण करेंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सुंदर पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले तो हम सभी आपके और मेरे सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का वंदन करते हुए सबसे पहले प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और साथ ही आप सभी मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। जय माता दी, जय श्री पितृ देवता, जय एकादशी मैया की, जय तुलसी मैया की। पौराणिक कथा के अनुसार अजय एकादशी की कथा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार एक राज्य में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने अपने बच्चे की मृत्यु से दुखी होकर बहुत अधिक राजा मायूस रहने लगे। हर तरफ से उनके जीवन में निराशा सी थी। उससे उनका राजपाट भी छिन गया और उदासी से बहुत अधिक जीवन चलने लगा। उसने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ दूर राज्य के बाहर वह चले गया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करने लगा। वहाँ वो मृतकों के वस्त्र लेता था और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था। वो जब भी अकेला होता था तो अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए रास्ता ढूंढता। वह सोचता था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मेरा उद्धार हो और इस निराशा से मेरा जीवन पूर्ण रूप से खत्म हो। राजा सिर्फ अच्छे कर्म करता। एक दिन जब वह चिंतित होकर बैठा था, तभी गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपने दुखों से मुक्ति का मार्ग पूछा। राजा को परेशान देखकर ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे अजय एकादशी कहा जाता है। जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक कर लेता है उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से चले गए। 7 दिन बाद राजा ने अजय एकादशी का व्रत रखा और एकादशी के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन किया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पूरी रात जागरण किया और अगले दिन सुबह व्रत का पारण करके व्रत को पूर्ण किया। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से राजा के सारे दुख समाप्त हुए। उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिखने लगी है। व्रत के प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न की बाद में प्राप्ति हुई और अपना खोया हुआ राजपाट भी दोबारा मिल गया। इसके शुभ प्रभाव से राजा पूर्ण रूप से अपने परिवार के साथ अंत में स्वर्गलोक की ओर बढ़ा। इस तरह से यह कथा थी, जो कि अपने आप में अद्भुत कही जाती है। आज अजय एकादशी का आपने व्रत किया है 29 तारीख को, तो 30 अगस्त 2024 की सुबह 7:25 से 10 बजे के आसपास आप अपने व्रत को पारण कर लीजिएगा। ऐसी मान्यता है, शुभ समय में ही व्रत को खोलना चाहिए। इसकी एक सरल प्रक्रिया होती है। जब आप रात्रि जागरण करें या किसी कारण से रात्रि जागरण न कर पाए तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान जी की विधि विधान से पूजा करें। तुलसी माँ में जल चढ़ाएं, क्योंकि एकादशी व्रत में तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाया जाता। जब व्रत पारण किया जाता है उससे पहले तुलसी माँ में दीप लगाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, विधि विधान से पूजा की जाती है। तत्पश्चात जो है ब्राह्मण देवता के लिए भोजन या तो सूखे सीधे के स्वरूप में या ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। गौ माता के लिए रोटी निकालकर चावल जरूर से खानी चाहिए। चावल को आप बनाकर खीर के स्वरूप में या भात स्वरूप में जैसे भी बनाएं, प्रभु के समक्ष उसको प्रस्तुत करें, भोग लगाएं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा या द्वादशी के दिन आप जो है, जैसे कि इस बार विशेष तौर पर गोवत्स द्वादशी हो रही है तो उसका उपवास करते हैं तो वह कर लीजिएगा। तत्पश्चात आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। यह दिन पितरों को सुख प्रदान करता है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति देता है। घर के दरवाजे पर जरूर से आप सभी अपने पितृ देवता और एकादशी मैया का स्मरण करते हुए दीप लगाएं। अब पीपल वृक्ष में दीप लगाएं, महादेव का पूजन करें। अपने घर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का जाप करें। निश्चित रूप से भाग्य खुल जाएंगे। अब जानते हैं तुलसी माता की सच्ची और सर्वश्रेष्ठ कथा, जो कि इस दिन सुनी जाए तो भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। आरंभ करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए तुलसी माता की जय। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।
सुंदर कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जिसका नित्य का नियम था वह भगवान जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। तुलसी माता की नियमित पूजा, आराधना, सिंचन और गरीब जरूरतमंदों की हमेशा ही सेवा में वह तत्पर रहती थी और हमेशा तुलसी माता को पूजन पाठन करते समय सिर्फ यही बात कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का अंत में कांधा दे। नियमित रूप से वह तुलसी मैया के समक्ष पूजा करते हुए यही शब्द कहा करती थी। अब तुलसी मैया अपने भक्त की भक्त वत्सला हैं, वह माँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं, तो अपनी बात भक्त की कैसे टाल सकती है। तो वह इन चीज़ों को सुनते सुनते नियमित रूप से इसी चिंता में डूबे जा रही थी कि इसकी जो है कैसे मैं पूर्ण रूप से मुराद पूरी करूं। अब यह बात श्री हरि विष्णु ने देखी तो उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुम इस तरह से रोज क्यों सूखे जा रही हो, क्यों तुम चिंतित हो। तब तुलसी मैया कहती हैं, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब बात तो उसकी पूरी कर दूं, परंतु भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं जब उसकी मृत्यु हो। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कांधा उसे दूंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए, जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी, वह इतनी भारी हो उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के स्वरूप में आए। बालक ने बूढ़ी माई के कान में एक बात कहूँगा, तो आप सभी मुझे बूढ़ी माई के पास जाने दो। तो सभी आसपास जो खड़े लोग थे उन्होंने कहा कि आप चले जाइए। तो बालक ने बूढ़ी माई के कान में चुपचाप से कहा, बुढ़िया माई, तेरे मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्णा जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बूढ़ी माई की तो बहुत सुंदर आत्मा प्रसन्न हो गई और वह बिल्कुल हल्की हो गई। वह कहने लगी, मेरे तो पुण्य प्रताप अब मेरे काम आए हैं। ऐसा सुनकर जो है बुढ़िया माई हल्की उठी, भगवान ने उसे कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी मैया, हे श्री हरि विष्णु, जो भी भक्त इस कहानी को सुन रहा है उसके भी इसी तरह से सब सुख देना और उसे इस जीवन चक्र से मुक्त करना। इस तरह से सुंदर कथा थी, आप सभी ने सुना, आपका आभार और धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट्स में लिख दीजिए। जय तुलसी मैया की। आप सभी को विशेष तौर पर, जैसे कि कई भक्तजन 29 को उपवास कर रहे हैं, कई भक्तजन 30 को उपवास कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र अनुसार, अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार जिस दिन भी व्रत कर रहे हैं अति उत्तम है। आप इस दिन खूब लाभ उठाए, प्रभु के वंदन, चिंतन और नियमित पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करें, निश्चित रूप से सुख मिलेगा।